हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप लोग देख रहे होंगे कि कक्षा 9वीं की सीरीज़ का जो कुछ टॉपिक चल रहा है, तो काफ़ी चीज़ें आपको मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से बात करना चाहिए कि कुछ डिस्कशन हो जाए। तो आप लोग थोड़ा सा हमको सपोर्ट करिए कि चैनल जो हमारा ग्रो हो रहा है, तो एक ग्रोथ वाला पार्ट भी मेंटेन रहना चाहिए अपनी लाइफ में। और जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, देख रहे होंगे कोविड-19 का दौर है, इतना लोगों को वो इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं, कितना लोगों को झेलना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। तो काफ़ी चीज़ें लोगों की अनबैलेंस हो जा रही हैं, जो सोचते नहीं है शायद इनडेफिनेट चीज़ लोगों के साथ हो जाती है। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऊपर नीचे जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें भी बहुत एक बैड वे में हो जाती हैं। और कुछ चीज़ों की जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, शायद वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो ओके, कई चीज़ों के लिए हमको वरी नहीं करना है। फिर भी जो भी आपकी ज़िंदगी में आपको जो मिला हुआ है, आप उसके लिए थोड़ा सा फिक्र करिए। जो आपके पास है एट प्रेजेंट, जो भी आपको ऊपर वाले ने दिया है, या जिस भी परिस्थिति में आप हैं अभी, या कुछ भी चीज़ें आपको अगर अपनी लाइफ में नहीं मिल पा रही हैं, आप एकदम एफर्ट मार रहे हैं, एकदम एफर्ट मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, और आप लोगों को शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। एफर्ट मारने के बाद भी हो सकता है आप बार बार फेल हो जा रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आपको एक डिप्रेशन वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, और आप लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एकदम लगे रहना है अपने डेडिकेशन के साथ। और आपको यकीन मानिए एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग अगर एक बार ट्राई मारे, दो बार ट्राई मारे, किसी काम को 3 बार ट्राई मारे, हो सकता है चौथी बार आपको बार बार फेलियर हो आ रहा है आपको। तो जो फेलियर आपको आ रहा है, तो आप उस फेलियर को शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उसके बेसिक रीजंस हैं जिसके कारण आप बार बार अपनी लाइफ में फेल हो रहे हैं। तो आपको पहले तो उसके बिहाइंड जाके समझना पड़ेगा कि जो फेलियर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो क्यों आपको ये फेलियर्स अपनी लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी गहराई से सोचने वाली बात है। आपको जो भी आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं, हो सकता है आपको अपने जो फेलियर आ रहे हैं, तो आपके अपने जो काम करने के स्टाइल में है उसमें चेंज करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको उन चीज़ों को भी करना पड़ सकता है, हो सकता है मे बी आपको कुछ रिस्क लेके काम करना पड़ सकता है। तो फेलियर आने का मेन रीज़न क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस नहीं करते, किसी भी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तक उसके बिहाइंड क्या चीज़ें हैं, क्या आपको उसके पीछे का जो आउटपुट मिलेगा, तो वो आपको दिखता नहीं है। क्योंकि जनरली हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो उसके जो बिहाइंड चीज़ें जो भी होती हैं, या जो भी उसके बिहाइंड आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया हुआ होता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको उस एनालिसिस के बाद फाइंड आउट करने को मिलती हैं। तो आप जब एनालिसिस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को एक गुड वे में प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको करते हैं, तो आपको बहुत सारे रीजंस निकल के आते हैं, कुछ चीज़ें करने के लिए, कुछ चीज़ें ना करने के लिए। तो ज़िंदगी है, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोग इंटरेस्ट होंगे मेरी बातों को, जो भी सुन रहे हैं। शायद 100 लोग भी देख रहे होंगे अगर मेरी वीडियो को, तो मुझे लगता है कि अगर 10 लोग का भी जो लाइफ में गुड पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो मेरे लिए वो बड़ी बात है। मेरे को 100 में से 90 लोगों का लाइफ में चेंज नहीं चाहिए, लेकिन जो 10 लोग हैं जो गुड वे में अपनी लाइफ को ग्रोथ कर रहे हैं, उन 10 लोगों से मुझे मतलब है। बाकी लोग शायद एक भीड़ वाला पार्ट हो सकते हैं। तो भीड़ वाला पार्ट, आप समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि 100% में से बस 10 और 90 का रेशो दुनिया में चलता है। आप लोग कहीं भी चले जाएं, तो वो भीड़ वाला पार्ट मुझे भी नहीं बनना है, आपको बनने नहीं देना है। तो 10% की कैटेगरी में आइए, 90% लोग तो वैसे ही रिमूव हो जाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, 90% लोग तो डिप्रेशन, काफ़ी चीज़ें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं करते करते। तो ओके, आप लोग से एक्सपेक्ट करूँगा मैं कि आप लोग कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं, 10वीं के, 11वीं या 12वीं के। अब जो एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हैं, हो सकता है आप लोग घर में ले जाके पेपर कर रहे होंगे। तो ओके, डोंट वरी, अब स्कूल से आपको परमिशन मिली है करने के लिए, तो आप करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने की नीड है। अगर आप विदाउट लर्निंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, विदाउट लर्निंग
एग्जामिनेशन को देने की कोशिश करोगे और सीधे अपनी बुक से देख देख के आंसर क्वेश्चन के कर दोगे तो फिर ये समझिए आपके लिए आगे के लिए खतरे वाली चीज़ है। तो आपको ये बातें समझना पड़ेगा, आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में वरी करना पड़ेगा। सपोज करिए आपको 9th क्लास में पूरा आप कॉपी पेस्ट मार दिया अपनी कॉपी को और पास हो गए, और 10th पास हो गए, 11th पास हो गए, 12th पास हो गए। इसके बाद क्या आपको गवर्नमेंट जॉब देगी? क्या आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वो जो कॉपी पेस्ट करने को बोला गया था अभी कोविड-19 के दौरान जो आप लोग कॉपी एग्जाम दे रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने घर में ले जा के पेपर को सॉल्व किया। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें शायद एमपी के अंदर तो बहुत हो रहा है, मैं तो एमपी से हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें जो कि पिछड़ चुकी हैं, तो आपसे मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग कम से कम कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करिए, कुछ सीख के एग्ज़ाम को लिखने की कोशिश करिए। अगर आप में थोड़ा सा भी एथिकल है तो आप इतनी कोशिश ज़रूर करिए कि आप अगर स्कूल भी नहीं गए हैं तो आप कुछ ना कुछ अपने मन से 50% 70% तो अपना लिखने का जो डेडिकेशन है अपनी कॉपी पे दीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे घर में बढ़िया कॉपी पेन से बढ़िया कर लेंगे और हम लोग पास हो जाएंगे और हैप्पी हैप्पी हमको मार्कशीट मिलेगी 90% 95%। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं होने वाला है। आप एक दिन लाइफ में ना इतने जोरदार फेलियर की ओर जाएंगे, फिर आपको बाद में पता चलेगा। अभी तो आपको शायद वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो आपके माँ बाप कर रहे हैं आपसे शायद आप उन पर खरा नहीं उतर पाओगे। तो मेरे से बाद में मत बोलिएगा, लेकिन जो फैक्ट है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि आज अगर आप ऐसे नकल कर करके जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने तो आपको कॉपी दे दी है, स्कूल वाले लोग घर में ले जाके कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। और इसमें आप लोगों की भी थोड़ी गलती नहीं है, मैं तो नहीं मानता हूँ कि इसमें स्टूडेंट कम्युनिटी की गलती होगी, लेकिन फिर भी टीचर्स लोगों को थोड़ा समझना चाहिए और उन लोगों को थोड़ा एक प्रॉपर वे में गाइडेंस करना चाहिए। क्योंकि आगे चल के ना आप लोग फिर वही कॉपी पेस्ट लाइफ को जैसे दूसरे लोग जीते हैं शायद उसी लाइफ को कैरी करने वाले हैं। अगर आपको 90-10 रेशो में 10% वाले लोगों की कैटेगरी में आना है जो एकदम डिफरेंट वे में सोचते हैं, डिफरेंट करने का सोचते हैं, वैसे लोगों की कैटेगरी में आना है तो आपको कुछ डिफरेंट करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ आपको समझाना था, कुछ बात करनी थी मेरे को, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें कुछ पसंद आई होंगी। तो ओके, हमारे चैनल को सिंगल पॉइंट स्टडी और कॉमन सेंस स्टडी दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया हो, लेकिन आप लोगों को उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, और आप लोग जो भी मेरे से सीख रहे हो कम से कम थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो और लोगों में एक पॉजिटिविटी आएगी तो मैं हैप्पी फील करूँगा। और आप लोगों से तो हैप्पी वाला पार्ट मेरे को मिल ही रहा है, तो आप लोग अपनी लाइफ को एक वेरी गुड वे में एंजॉय करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल गाइस।